नमस्ते दोस्तों। एक समय की बात है, संजीव और अंजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन संजीव की माँ नहीं चाहती थी कि उसकी शादी अंजलि से हो, क्योंकि अंजलि बहुत बड़े परिवार से थी और ये लोग बहुत छोटे परिवार से थे। वही संजीव की एक और दोस्त थी जिसका नाम था रंजना। रंजना संजीव से बहुत प्यार करती थी और संजीव की माँ भी यही चाहती थी कि संजना रंजना की शादी संजीव से हो, और इसके लिए संजीव की माँ संजीव को बहुत मनाती हैं कि तुम अगर रंजना से शादी कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इस पे संजीव उन्हें साफ मना कर देता है कि मैं कभी भी शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ अंजलि से ही शादी करूँगा। तो चलिए देखते हैं। उन्हें साफ साफ मना कर देता है। ऐसे ही एक दिन वह अंजलि के घर पे जाता है और अंजलि से बोलता है, अंजलि, भले ही मेरे पास कोई नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अगर तुम्हारे बाबा चाहेंगे तो मुझे एक अच्छी नौकरी भी वो दिलवा सकते हैं। तुम अपने बाबा से कह के मुझे क्या एक अच्छी नौकरी नहीं दिला सकती? अरे नहीं नहीं संजीव, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें नौकरी दिला सकती हूँ, पर तुम्हारा एजुकेशन बहुत छोटा है। पर मैं अपने पापा से जरूर बात करूँगी। ठीक है अंजलि, तब चलो हम शादी कर लेते हैं। और फिर अंजलि और संदीप मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। और फिर जब वो घर जाते हैं तो उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती है कि मैंने अपनी दोस्त शीला से वादा किया हुआ था कि तुम्हारी शादी रंजना से ही होगी। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा वादा टूट गया। पता नहीं किस शहजादी को तूने उठा के ले आया। अब बता, इसका खर्चा कैसे उठाएगा इस छोटी सी कुटिया में? अरे माँ, अंजलि ने मुझसे कहा है कि वो मेरी नौकरी इस बार जरूर लगवा देगी अपने पापा से कह के। यह सुनकर संजीव की माँ बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनके बेटे के पास एक नौकरी आ जाएगी। तभी वहाँ रंजना चलती हुई आती है और कहती है, हेलो संजू, मैंने सुना तुमने शादी कर लिया। ये तो तुमने बहुत ही गलत किया। पर तुमने बस पैसों के लिए उस लड़की से शादी कर लिया। पर मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझसे ही हमेशा प्यार करते रहोगे। संजू की माँ उर्मिला कहती है, हाँ हाँ बेटा, ये सिर्फ तुझसे प्यार करता है, बस पैसों के लिए उस लड़की के पीछे पागल हो गया है। कोई बात नहीं संजू, जब तेरे पास नौकरी आ जाए तो तू मेरे पास आ जाना। ये कहते हुए वहाँ से रंजना चली जाती है। और फिर कुछ ही दिनों में उन दोनों में बहस होने लगता है कि तूने अभी तक मेरे बेटे की नौकरी क्यों नहीं लगवाई। और एक दिन अंजलि संजीव को लेकर अपने पापा के ऑफिस जाती रहती है और तभी वहाँ पे बीच रास्ते में अचानक से उन्हें, क्या अब तुम इसके साथ घूमने भी लगे? क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं एहसास कि तुम मुझसे प्यार करते हो संजीव, और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते रहोगे? क्या ये बात तुम भूल गए कि हमने कितने कस्में वादे किए थे कि हम दोनों एक साथ हमेशा रहेंगे? क्या संजीव जी, आपने ऐसा भी किया था? आपने सिर्फ मुझसे शादी की है पैसों के लिए। आपने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और धीरे धीरे घर से बाहर आने जाने लगती है। अभी तक अंजलि घर नहीं आई है बेटा। शायद वो भाग तो नहीं गई तुम्हारी असलियत जानने के बाद। अगर वो भाग जाएगी तो तेरी नौकरी का क्या होगा? और तभी वहाँ अंजलि आती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। इससे यह पता चल जाता है कि अंजलि को सब पता चल चुका है। और तभी संजीव एक प्लान बनाता है कि वो अंजलि को मार डालेगा। इसलिए वो अंजलि को लड़ाई कर लेता है कि तुम अपने घर चली जाओ, मुझे तुमसे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। और
अंजलि फिर यह सब सुनकर सो जाती है और ऐसे ही दिन बीतता है। दूसरे ही सुबह उसकी सास आके उसे जगाती हैं। सास बेटी, अभी कब तक तू ऐसे ही सोएगी? बड़े घर की है तो क्या से, अभी तक तो तुझे उठ जाना चाहिए था। और तब भी नहीं उठती है और तभी वह उठकर अपनी सास को बहुत उल्टा सीधा बोल देती है कि अरे बुढ़िया, अब तू मुझे बताएगी कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, तू बताएगी। और इस पे उर्मिला भी उसे बहुत खरी खोटी सुना देती है कि तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है। और कुछ ही देर में वो एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। मैं एक चुड़ैल हूँ। और इस पे वो बुढ़िया बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है। वो वहाँ से तुरंत के तुरंत भाग जाती है। और तभी वहाँ चुड़ैल बोलती है, तेरे बेटे की जान खतरे में है, मैं उसे सिर्फ उस रंजना से बचाने आई हूँ। अगर तू अपने बेटे की सलामती चाहती है तो अभी भाग के जा और अपने बेटे को कॉल कर और उसे जल्द से जल्द घर बुला ले, नहीं तो वो रंजना तेरे बेटे को मार डालेगी। और तभी उसके साथ उसके बेटे को कॉल करती हैं और तुरंत दौड़े दौड़े कहती हैं कि जल्दी से बेटा घर आ जा। और जल्दी से वहाँ पे संजीव एक तांत्रिक बाबा को लेके आता है और वो रंजना को ठीक करने में मदद कराता है और रंजना ठीक भी हो जाती है। और रंजना तांत्रिक बताते हैं कि इसके ऊपर कोई साया आ गया है जिस वजह से ये ऐसी ऐसी बात कर रही है। लेकिन ये जो भी कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है कि तुम्हारी जान को खतरा है और तुम्हें उस रंजना से ही खतरा है। इस पे वो चुड़ैल जो अंजलि है वो बहुत बिलख बिलख के रोने लगती है और फिर कुछ ही देर बाद वो ठीक भी हो जाती है और उसका पति उससे बहुत माफ़ी मांगता है। और फिर अंजलि रोने लगती है और फिर संजीव और रंजना उससे माफ़ी मांगते हैं अंजलि से और कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे कभी धोखा नहीं करूँगा, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और इस पे फिर अंजलि उसे कहती है कि तुम जल्दी से जल्द यहाँ से चली जाओ, मुझे और मेरे पति को हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो। और रंजना भी समझ आती है कि पैसे से बड़ा प्यार होता है और फिर वो चली जाती है वहाँ से। और फिर संजीव भी उसके भी गुस्सा करता है कि तुम्हें इतनी बड़ी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और फिर रंजना वहाँ से चली जाती है और दोनों सब फिर साथ में मिलके दिवाली मनाते हैं। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी